देखिए दीपाली और बाबू देखिए अकेले अकेले क्या कर रही है। दोनों ही छात में खेल रही है। भाई बाबू भी अपने से उठी है, जब कुछ पता नहीं चला कि उठी है कि सो रही है। अपने आप खेल रहे थे बाबू। हाँ उसे उसे कर रही थी। भूख लग गया होगा बाबू को। हाँ भाई हाँ जी। हाँ अभी जस्ट सो के उठी है। अभी जस्ट सो के उठी है। और बोल दो सभी फ्रेंड को हैप्पी मकर संक्रांति। दोस्तों मेरे यूट्यूब फैमिली वाले सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। बेटा बोलो फिर से हैप्पी मकर संक्रांति। दीपाली को बोलने नहीं आ रहा है। हैप्पी बोलो हैप्पी मकर संक्रांति। आप भी बोलिए हैप्पी मकर संक्रांति। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो आज दोस्तों मकर संक्रांति है, तो मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को मेरे तरफ से और दीपाली की तरफ से हैप्पी संक्रांति सभी को। और दही चूड़ा खा लीजिए सभी मिलके, ठीक है। अभी बन रहा है, दीपाली की मम्मी बना रही है सब्जी, रेडी कर रही है, फिर जाएंगे खाने के लिए। खा भी लिए, दीपाली सबसे पहले खा ली, हम अभी नहीं खाए हैं। और बाबू भी अभी नहीं खाया, खाली दीपाली पहले खा ली है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में आप सबको कुछ बताने वाले हैं। और कुछ भाई कमेंट किए थे ट्रैकमैन पोस्ट के लिए, और जिनको ट्रैकमैन पोस्ट मिला है वो बहुत दुखी हैं। तो इसीलिए दोस्तों उसी टॉपिक पे बात करेंगे और सभी भाई को बताएंगे कि दुखी मत होइए। बहुत बार कमेंट आता है ट्रैकमैन जिनको मिला है पोस्ट उनको नाइट पेट्रोलिंग जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत कमेंट करते हैं। और सब नहीं करते हैं, जहाँ पे जंगली इलाका है और जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जिधर पहाड़ी इलाका है जंगली इलाका है, सेंट्रल रेलवे में और साउथ सेंटर में ये सब पहाड़ी इलाका बहुत मिलता है। और जो झारखंड है, झारखंड साइड में भी बहुत पहाड़ है और उधर भी बहुत सारा जानवर रहता है। तो जो भी ट्रैकमैन भाई अभी नया ज्वाइनिंग किए हैं, 2-3 महीना हो रहा है लगभग, और उनको नाइट पेट्रोलिंग के लिए जाना पड़ता है, तो वही सब कमेंट करते रहते हैं कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत डर लगता है नाइट पेट्रोलिंग करने में। कभी कभी सांप मिल जाता है, कभी कभी बिच्छू मिलता है, कभी कभी जंगली जानवर मिल जाता है, जैसे सियार हो गया, टाइगर हो गया, जंगली सुअर हो गया, भालू हो गया, ये सब हमेशा मिलता रहता है पहाड़ी इलाका में। इधर तो नहीं है, जिधर हम रहते हैं उधर नहीं है। उधर बेटा, इधर तो नहीं है। और इधर ज़्यादा वो जो लोमड़ी रहता है जिसको सियार बोलते हैं वही है, और बाकी जंगली सुअर है, तो वो सबसे उतना डर नहीं है। ज़्यादा डर है भालू से, और जो टाइगर रहता है उससे ज़्यादा डर रहता है। और नागपुर साइड में बहुत ज़्यादा टाइगर से भी डर रहता है और भालू भी उधर रहता है। और एक बार बहुत दिन का न्यूज़ देखे थे, खबर थी व्हाट्सएप पे आया था, तो नाइट पेट्रोलिंग में एक ट्रैकमैन भाई पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो एक भालू हमला कर दिया था उन पर, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, घायल कर दिया था उनको, फिर किसी तरह से वो जान बचा के भागे। तो दोस्तों डर तो है, और ऐसा पोस्ट मिला है कि करना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं, अगर दिन में ड्यूटी करते हैं तो उतना तो डर नहीं रहता है, बस गाड़ी को देखना पड़ता है, गाड़ी से सेफ्टी करना पड़ता है। और दिन में उतना डर नहीं रहता है। डर इसलिए नहीं रहता है कि हम सब का ड्यूटी गैंग में रहता है, गैंग में कम से कम 10-12 आदमी 15 आदमी
का गैंग रहता है और एक साथ सभी ड्यूटी करते हैं, तो उतना डर नहीं रहता है। और जब नाइट पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो नाइट पेट्रोलिंग में 2 ही आदमी जाते हैं, कहीं कहीं एक ही आदमी को भेज दिया जाता है, तो उसमें डर लगता है। और रात को अंधेरा रहता है, तो बहुत चीज़ से सेफ्टी करना पड़ता है, गाड़ी से सेफ्टी करना पड़ता है। और जब ट्रैक पे चलते हैं तो सांप बिच्छू को देखना पड़ता है। फिर जो लाइन रहता है, लाइन को भी देखना पड़ता है, कहीं पे क्रैक तो नहीं है, कहीं पे कुछ फॉल्ट तो नहीं है। बहुत चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है नाइट पेट्रोलिंग में। तो जो भी भाई नाइट ड्यूटी जाते हैं और जिनको ट्रैकमैन पोस्ट मिला है, तो किसी तरह से तो करना ही पड़ेगा। सेफ्टी से जाइए, सतर्क होके जाइए, सतर्क में रहिए, गाड़ी को भी ध्यान में रख के जाना पड़ेगा। और जो जंगली जानवर है उसको भी देखना पड़ेगा, तो अच्छी तरह से सतर्क होके जाइए। अगर कहीं पे कुछ मूवमेंट मिलता है तो आप कहीं पे छुप जाइए, चाहे एक डंडा उंटा लेके जाइए। और हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं आप सबको, जो मिट्टी का तेल अगर मिलता है तो मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो किसी तरह का जो पेट्रोल रहता है, चाहे मिट्टी का तेल रहता है, ये सब लेके जाइए। और एक माचिस साथ में रखिए। अगर कहीं पे कुछ जानवर दूर में दिखा तो वहाँ पे कुछ जलाइएगा, तो आग से कोई भी जानवर रहे, आग से वो भाग जाता है। सियार रहे, चाहे लोमड़ी रहे, चाहे टाइगर रहे, चाहे भालू रहे, आग से उन सबको बहुत डर लगता है और आग जलता है तो वहाँ से वो भाग जाते हैं। तो सेफ्टी के लिए देखिए, ये मैं आप सबको बता दिया, माचिस से लेके जाइए। और ट्रैक पे अगर चलते हैं तो आजू बाजू में सूखा लकड़ी भी रहता ही है, और अगर नहीं रहता है तो कुछ कागज़ उगज लेके जाइए। और जो डीजल रहता है, चाहे पेट्रोल रहता है, चाहे केरोसिन रहता है, थोड़ा सा बोतल में लेके जाइए। अगर कहीं पे दिखता है तो वहाँ पे थोड़ा साइड में आग जलाइएगा, तो वो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। पत्थर उथर मारिएगा तो भाग जाएगा। तो सेफ्टी के लिए दोस्तों यही है। और नाइट में जाते हैं तो अपना पर्सनल टॉर्च लेके जाइए, जो ज़्यादा लाइट करे, ज़्यादा दूर तक उसका फोर्स जा सके। तो ऐसा टॉर्च लेके जाइए कि दूर तक फोर्स जाए और दूर से मारे तो दिख जाए, कम से कम 200-300 मीटर तक जाए कम से कम उसका फोर्स। तो अगर दूर में दिखता है तो पहले आप सतर्क हो जाइएगा। अगर जिसका रोशनी कम दूर में जाता है तो पास में जाइएगा, तो फिर दिखेगा, तो फिर उसमें तो हमला करेगा ही। कोई भी जानवर रहे, चाहे कोई सियार रहे, चाहे लोमड़ी रहे, चाहे भालू रहे, कोई सा भी जानवर रहेगा, तो अगर वो 4-5 रहेगा तो चाहे 10-15 रहेगा तो वो हमला करेगा ही। अगर 1-2 रहेगा तो वो भाग जाता है, ऑटोमेटिक भाग जाता है। अगर पत्थर उथर मारिएगा तो भाग जाएगा। अगर झुंड में रहेगा तो फिर आप पे हमला कर सकता है। तो सेफ्टी का देखिए, ये मैं आप सबको बता दिया कि कुछ माचिस लेके जाइए। और ये जो केरोसिन मैं आप सबको बताया, अगर केरोसिन नहीं मिलता है तो पेट्रोल लेके जाइए। और कहीं पे भी लगा दीजिएगा तो तुरंत आग पकड़ लेता है बाजू में, और आग देखेगा तो वो ऑटोमेटिक भाग जाता है। तो देखिए, सेफ्टी का तो ये मैं आप सबको बता दिया दोस्तों। और जिन भाई को नाइट ड्यूटी, नाइट पेट्रोलिंग करना पड़ रहा है और अभी ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनके लिए देखिए यही सेफ्टी है। पहले अपना सेफ्टी करिए, कुछ भी रहे। जब तक आप सेफ नहीं रहिएगा तब तक आप ड्यूटी नहीं कर पाइएगा और ना ही आप ट्रैक को देख पाइएगा। और तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं, नाइट पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, तो सेफ्टी में जाइए। जो भी आपको सेफ्टी का सामान दिया गया है, सेफ्टी शूज हो गया, चाहे सेफ्टी जैकेट हो गया, ये सब पहन के जाइए। प्रॉपर हैंड ग्लोव हो गया, ये सब पहन के जाइए। और एक अपना जो पर्सनल टॉर्च है वो ज़रूर आवश्यक एकदम ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि रेलवे का जो टॉर्च मिलता है वो ट्राई कलर का मिलता है, उसमें वाइट वाला भी रहता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक उसका लाइट जाता नहीं है। अगर अपना पर्सनल लीजिएगा और लगभग लीजिएगा तो उसमें अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा तो वो 200-300 मीटर तक जाता है उसका फोर्स। अगर दूर से मारिएगा तो दूर में 200-300 मीटर दूर में अगर कुछ चीज़ दिखता है तो पहले आप सतर्क हो जाइएगा। अगर नहीं दिखता है तो फिर पास में जाइएगा, तो फिर उस समय आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी अभी भाई ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं, और ज़्यादा उन्हीं का कमेंट आता रहता है, वही कमेंट करते हैं, बोलते हैं भैया
मेरा जंगली इलाका में पेट्रोलिंग करना पड़ता है। उधर बहुत जंगली जानवर रहता है, शेर रहता है, भालू रहता है, लोमड़ी रहता है, ये सबसे बहुत डर लगता है। तो क्या किया जाए, जो भी मैं आपको सेफ्टी के बारे में बताया हूँ, पहले अपना सतर्की से ड्यूटी करिए, पहले अपना सेफ्टी करिए, उसके बाद कुछ होगा। आप सेफ रहिएगा तभी आप ट्रैक देख सकते हैं, चाहे रेलवे का काम कर सकते हैं। अगर सेफ ही नहीं रहिएगा तो रेलवे का काम भी नहीं कर सकते हैं और ना ही आगे कुछ कर पाइएगा। तो पहले अपना सेफ्टी, उसके बाद कुछ और। तो जब भी आप ड्यूटी के लिए जाते हैं तो पूरा सेफ में जाइए। और जो भी मैं आप सबको टॉर्च के बारे में बताया, और ये पेट्रोल चाहे डीजल ये सब मिलता है, केरोसिन मिलता है, तो साथ में छोटा सा बोतल में लेके जाइए। अगर कहीं कुछ जानवर उमरा दिखता है तो साइड में कुछ थोड़ा सा आग जला दीजिए, उससे देख के वो भाग जाएगा। चाहे एक डंडा उंडा ले लीजिए साथ में, अगर पास में रहता है तो उसको पत्थर से मारिए, चाहे डंडा से, देखेगा तो वो ऑटोमेटिक भाग जाता है। अगर 2-3 रहेगा तब। अगर झुंड में रहता है, अगर उनका झुंड रहता है, जैसे सियार रहता है, चाहे लोमड़ी रहता है, तो इन सब का बहुत ज़्यादा झुंड रहता है, तो उनको छेड़छाड़ नहीं करने का। अगर दिखता है तो चुपके से वहाँ से निकल जाइए। अगर उसको छेड़िएगा तो फिर आप पे अटैक भी कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रैकमैन पोस्ट मिला है तो किसी तरह से करना ही पड़ेगा। अगर मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। अगर इससे निकलना चाहते हैं तो मैं हर एक बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मेहनत करिए, तैयारी करिए, मेहनत करिएगा, तैयारी करिएगा, और अच्छा डिग्री है आपके पास तो ज़रूर इससे निकल पाइएगा। अगर नहीं करिएगा मेहनत तो फिर पूरा सर्विस इसी में बिताना पड़ेगा। तो सभी से लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है मेरे तरफ से कि मेहनत करते रहिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जैसे ड्यूटी के बाद आते हैं, खाना वाना खा के जब भी टाइम मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए पढ़ाई करने का। ये नहीं कि छुट्टी से आए इधर उधर घूमने चले गए, तो फिर तो इम्पॉसिबल है तैयारी करने का। छुट्टी से आते हैं, थोड़ा रेस्ट करिए, रेस्ट करने के बाद फिर तैयारी में जुट जाइए। अगर इतना करते हैं तो इससे आप 101% मैं बताता हूँ कि आप निकल जाइएगा। तो दोस्तों, जो भी बताने का था, और जो भी भाई कमेंट करते हैं तो कमेंट के ज़रिए उनको वीडियो के माध्यम से, चाहे कमेंट के ज़रिए से उनको बता देता हूँ। अगर कुछ ज़्यादा बताने का रहता है तो वीडियो बना देता हूँ, वीडियो के माध्यम से उनको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो भी सेफ्टी के बारे में, जो भी ये सब चीज़ के बारे में मेरे को जानकारी था, मैं आप सबसे शेयर किया और आप सबको बताया। तो दोस्तों, वीडियो आप सबको कैसा लगा, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे जो भी भाई नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके कुछ अलग आप सबको बताएंगे। अगर कुछ प्रश्न है तो कमेंट के ज़रिए पूछिएगा। अगर लंबा चौड़ा रहेगा तो वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बता दूंगा। अगर छोटा मोटा रहेगा तो कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।